नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे जर्मन शेफर्ड, सर्टिफाइड जर्मन शेफर्ड, जिसका नाम बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। कल इनका एक वीडियो आया जिस वीडियो में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नजर आए उस वीडियो में। और उस वीडियो से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि 300 करोड़ रुपए की प्रोपेगेंडा मूवी को ये फेल कर देगा सिर्फ एक वीडियो बना के। घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा उस मूवी की कमाई है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है इसके वीडियो बनाए, क्योंकि आप इसके कमेंट सेक्शन जाके चेक करोगे तो वहां पे लोगों ने देखा है कि इसने अगर वीडियो बनाया तो जाके तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मूवी में कुछ ना कुछ तो होगा। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा बोल के खुद अपना एक प्रोपेगेंडा बना रहा है ये बंदा। हालांकि इसको फायदा होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसको पता है कि जब भी कोई वायरल चीजें हैं उसके ऊपर अगर मैं कोई कमेंट करूंगा या कुछ चीजें करूंगा तो पॉजिटिवली या नेगेटिव लोग मेरे तक पहुंचेंगे, मेरी वीडियो तक पहुंचेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन इस बार ये जो वीडियो बनाया तो भाई साहब को इसका जो दाव है वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने जम के ठुकाई की है और बंदे ने बहुत सारे कमेंट डिलीट कर दिए। और उसके बाद इसने क्या किया कि जो कमेंट सेक्शन है वो ओनली फॉर सब्सक्राइबर रखा था, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर नहीं रखा। वो मजबूरी में बेचारे इसका एक प्रोपेगेंडा देखने के लिए इनकी वीडियो देखते हैं। इनडायरेक्टली फायदा जो है वो इसी को पहुंचता है। अब ये वीडियो बनाने का सिंपल मोटिव क्या है कि उस वीडियो में क्या फैक्ट थे क्या नहीं थे वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मिस्टर जर्मन शेफर्ड ने क्या किया, कल वीडियो बनाया, लेकिन उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है कल परसों। आप लोगों को पता होगा, कल मैं वहां पे मेरी सिटी में लाइव किया था कि हमने वहां के जो आतंकवादी मानसिकता के लोग जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनका पुतला हमारे एरिया भादरा में जलाया गया। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मिस्टर दीपू चंद्र दास, जिनका कसूर था एक हिंदू होना और एक बहुसंख्यक समाज, जो बांग्लादेश में बहुसंख्यक समाज है, जो समुदाय है, उसने इस निंदा ब्लेस्फेमी के नाम पे दीपू चंद्र दास को पीट के अधमरा करके जिंदा जला के फिर एक पेड़ से लटका दिया। और जो नारे लगे वो आपको पता ही है कौन से नारे वहां पे लगे थे, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दीपू चंद्र दास को बीच में क्यों दिखा रहा हूं कि कुछ दिन पहले ये ध्रुव राठी जैसे, सॉरी नाम ले दिया मैंने इसका, जर्मन शेफर्ड जैसे लोग ये बोलते थे कि बांग्लादेश हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 पे आता। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि दीपू चंद्र दास के बारे में कुछ वीडियो बनाया जाए, वहां के जो माइनॉरिटी में हिंदू रह रहे हैं उनके बारे में कुछ बोला जाए। लेकिन मतलब ही नहीं है। ये एक इस तरीके का चमचा है जिसको हमेशा अपना एक प्रोपेगेंडा सेट करना होता है, मिस्टर जर्मन शेफर्ड को। ठीक है, तो अब एक सबसे बुरी बात कल मेरे को लगी, जब हम पुतला जला रहे थे तो वहां के आसपास वाले जो दुकानों में जो हिंदू बैठे थे, ठीक है, वहां पे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज करवाई, मीडिया को बाइट्स दिया कि किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन वहां के सो कोल्ड तथा कथित हिंदू, मेरे एरिया के भादरा के, जो वहां पे आसपास दुकानें चलाते हैं, वो अपना एक पांव दुकान से बाहर निकाल के एक बार भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कैमरे में उनकी फोटो है, भाईचारा उनका खत्म हो जाए कहीं ना कहीं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि एटलीस्ट बजरंग दल और वहां के आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी कि हम भी उसके खिलाफ एक प्रदर्शन जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं इस पुण्य आत्मा को सांत्वना मिले। और वहां के जो प्रदर्शनकारी थे भादरा में कल, वो यही चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस मामले का जो है वो वहां की गवर्नमेंट है वो इस मामले पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने एक एडवाइजरी जारी किया था, उसमें बोला कि 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन नहीं। अब इस मामले पे, इस मुद्दे पे मिस्टर जर्मन शेफर्ड ने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं उसके मुद्दे पे। जर्मन शेफर्ड ने जो वीडियो बनाया था, किसके बारे में वीडियो बनाया था? आप सब लोगों को पता है, धुरंधर मूवी। अब धुरंधर मूवी जो बनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैंने भी देखा इस मूवी को। ये मूवी ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है, जो कि हमारी पिछली सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, उनकी नाकामी को इस मूवी में बखूबी तरीके से बताया गया। अब जितने भी यूथ हैं, जो भी बड़े बूढ़े जो सिनेमा या जिस भी तरीके से इस मूवी को देख सकते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ज़रूर इस मूवी को ज़रूर देखें। आप लोगों की रूह को एक बार ज़रूर ये मूवी छुएगी। बड़ा ही शानदार डायरेक्शन इस मूवी में किया है आदित्य धर ने। ठीक है,
अब ध्रुव राठी की सुलगती क्यों, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मूवी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके जो आका हैं आमिर खान, और जो खान इंडस्ट्री एक तरीके से जो है, जो कि लेफ्ट विंग एक तरीके से बॉलीवुड में बैठा है, वो उन सब के रिकॉर्ड तोड़ते हुए धुरंधर मूवी नजर आ रही। तभी इनके गांव में एक तरीके से आग, इसकी गांव में एक तरीके से आग लग गई। मिस्टर जर्मन शेफर्ड सर्टिफाइड, उसके अलावा तो इसको कुछ बोल ही नहीं सकते। तो जी हाँ, अब इस मूवी में ये भाई साहब सबसे पहले अपनी वीडियो में क्या बताते हैं कि एक ये बवंडर बनाते हैं। मूवी का नाम बता, धुरंधर की जगह ये अपनी उस वीडियो में बवंडर नाम की एक एआई से मूवी जनरेट करते हैं। दिमाग तो इनका लगेगा नहीं, सेम एज इट इज एआई इसी का कॉपी करके वैसा का वैसा बवंडर बना दिया। और उसके पास में एक ही मुद्दा भी, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? तो जहाँ से अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट आया था, वहीं से वो 300 किलो आरडीएक्स आया होगा। जरूर मैं लोगों को बोलूँगा कि धुरंधर मूवी देखनी, किस तरीके से इनके स्लीपर सेल्स इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब बोल रहे थे कि धुरंधर मूवी 300 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और उस एक वीडियो बना के ये इस मूवी को धराशायी करने की बात अपने ट्वीट के जरिए कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जर्मन शेफर्ड के सामने इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन वो पहुंच चुका 925 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड धुरंधर ने, और टॉप 10 इंडियन ब्लॉकबस्टर एवर के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब ये अपनी वीडियो में क्या क्या बातें करता है उसको हम आगे जानते हैं। अब ये एक चीज़ दिखाता है अपनी वीडियो के अंदर, ये कटिंग दिखाता है फर्स्ट पोस्ट की, कि गवर्नमेंट डिनाइज सेंडिंग सुरजीत टू पाक एज ए स्पाई। अब इस जर्मन शेफर्ड को पूछने वाला होना चाहिए, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अपने स्पाई के बारे में बताएगी? पर पहले तो ये बताए ध्रुव राठी, ओ सॉरी जर्मन शेफर्ड, पहले तो ये बताए कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होगी। हाँ भाई, पाकिस्तान मोदी फ़ोन करके बोलेगा क्या उनको कि मैं तुम्हारे पास में जासूस भेज रहा हूँ, उनके ध्यान रखना, उनको संभाल के रखना, खाने पीना कुछ कमी ना आ जाए, पैसे और भेज दूंगा, क्योंकि उनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कौन सी दुनिया में जी रहा है कौन, पता नहीं, मतलब कैसे जर्मनी पहुंच गया। अब ये वीडियो देखने के बाद में, और ये जो सबूत ये दिखा रहा है सामने से, गवर्नमेंट डिनाइज सेंडिंग सुरजीत टू पाक एज ए स्पाई, कौन सी गवर्नमेंट बताएगी? यूएसए बताता है क्या? जब परमाणु परीक्षण चल रहा था कितने स्पाई इंडिया के अंदर यूएसए के होंगे? है? पर नहीं, इनको अपना ही अलग एक प्रोपेगेंडा सेट करना है मिस्टर जर्मन शेफर्ड को। ठीक है, अब इसके बाद में आगे इसकी कटिंग, इंडिया रिजेक्ट पाक एनडीटीवी की कटिंग दिखा रहा है, स्पाई क्लेम सोर्स नो प्रूफ एज अरेस्ट टू बलोचिस्तान। भाई कोई नहीं बोलता कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो हमारा स्पाई था। स्पाई को सिखाया यही जाता है कि अगर तुम पकड़ में आ गए तो गवर्नमेंट कोई उसकी जो है वो एक तरीके से जिम्मेवार नहीं होगी। अब इसी वीडियो में ये बोलता है कि लोग सालों तक सैलरी लेते रहे, जो मिशन जब लंबा होगा और जो वहाँ पे भेजेंगे, जो भी होगा वो खर्चा गवर्नमेंट देती थी। उस टाइम जो दिमाग लगा रहा था, वेट कर रहा था अगली गवर्नमेंट का, तो वो अपने हिसाब से सोच के ही कर रहा था। तेरे जैसे कहीं से कटिंग उठाए और रातों रात वीडियो बना दिया है, ऐसे नहीं होता। वो देश के मामले होते हैं। ये बंदा आधे घंटे की वीडियो में खुद को एक तरीके से इंडिया की जो मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रो, उसको मतलब खुद को उससे ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी वीडियो के जरिए। अब आप सोच सकते हैं इस बंदे की सोच, जर्मन शेफर्ड। अब हाँ, अब ये अगली कटिंग दिखा रहा है कि रहमान डकैत को मारा ही नहीं, रहमान डकैत को किल्ड, स्पाई ने नहीं मारा, रहमान डकैत को वहाँ के एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। ये वहाँ की कटिंग दिखा रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर, फिर आगे एक और मौलाना अब्दुल मजीद हु सर्व्ड एज चेयरमैन पीपल अमन कम्युनिटी टोल्ड एक्सप्रेस ट्राइब्यून द ऑटो स्पाई रिपोर्टर्स से रहमान फॉर डिस्टेंस 3। अरे भाई, और जो उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा बताया गया कि उसको 3 फीट से गोली लगी। और जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो धुरंधर है, जो स्पाई है, वो वहाँ का क्या नाम था उसका, असलम चौधरी, जो वहाँ का उस टाइम पुलिस वाला था, उसके साथ मिलके ही रहमान डकैत को मारता है। तो रिपोर्ट्स तो वैसी आनी ही है। अब स्पाई ने मारा है या पुलिस ने मारा है वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं, तभी तो ये न्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती है ना, रहमान डकैत किल्ड पुलिस एनकाउंटर। तो भाई स्पाई वाला जब पुलिस के साथ मिलके उसको मारता है तो अखबारों में यही चीज़ आनी है।
मतलब कुछ भी दिखा रहा है, आधे घंटे का वीडियो लपेट दिया बंदे ने कुछ भी दिखा के। भाई इसको सबसे बड़ी सुलगी कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। धुरंधर जो मूवी है उसमें क्या हुआ कि जब अपने 26/11 पे अटैक हुआ था, ठीक है, मुंबई में बम धमाके हुए थे। अब उस बम धमाके में जो टेररिस्ट की रिकॉर्डिंग थी, जो वहाँ के आका बैठे थे और यहाँ पे जो टेररिस्ट थे, उनके बीच में जो फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग थी वो एज इट इज़ धुरंधर मूवी में दिखा दी। और सबसे खतरनाक सीन भी इस मूवी का यही है, वहाँ पे हीरो जो था रणवीर सिंह, उसकी जो उस टाइम एक्टिंग थी आप देखोगे तो मतलब आप खुद ऐसा सोचोगे अगर मैं वहाँ पे होता तो कैसे कंट्रोल किया होगा उस बंदे ने, कि अपने देश पे आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं, अपने लोग मर रहे हैं और सिर्फ उसकी वजह से मर रहे हैं। स्पाई वो जो महसूस करता है वो एज इट इज़ बखूबी रणवीर सिंह ने उस किरदार को बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी में निभाया था, ठीक है। अब मिस्टर जर्मन शेफर्ड की सुलगती कहाँ पे, सुलगती इसीलिए कि उनकी रिकॉर्डिंग्स एज इट इज़ इस मूवी में आदित्य धर जी ने दिखा दी। क्योंकि उस टाइम की जो जर्नलिस्ट थी बरखा दत्त, आपको पता ही होगा, एक एक चीज़ें पूरी की पूरी न्यूज़ में चल रही थी, कौन से फ्लोर पे है, और वो एज इट इज़ रिकॉर्डिंग सारी की सारी इस मूवी में दिखाई गई है। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो इनकी जो असलियत है वो सामने आ रही, उसको छुपाने के लिए बंदा आधे घंटे की वीडियो बना रहा है और ये 300 करोड़ की मूवी को आधे घंटे की वीडियो में फ्लॉप कर देगा। हद होती है मतलब, ठीक है। अब ये मूवीज को ही अच्छा बताता है क्योंकि आपको पता है इस मूवीज के एक्टर कौन है, आपको अच्छे से पता है। हालांकि मूवीज है अच्छी, इंस्पिरेशनल मूवीज है, मैं भी गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अगर किसी मूवी को पाकिस्तान की असलियत दिखाने के लिए बना दिया तो वो मूवी गलत होगी। और उस मूवी में मतलब नारे तकबीर के नारे लग गए धुरंधर मूवी में, तो वो बोले वहां पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के पता नहीं क्या क्या ये बोल रहा था। कल दीपू चंद्र दास मरा, वहां पे कौन से नारे लगे थे? ये सोचने वाली बात है, मतलब किस तरीके से तोड़ मरोड़ के ये जर्मन शेफर्ड है अपनी बातें वीडियोस के अंदर दिखाता है, ठीक है। अब उसमें एक बात चलती है कि एक डेलारू के नाम की कंपनी होती है, जब जो गवर्नमेंट थी वो वहां से नोट छापने के लिए पेपर लेती थी। अब उस टाइम उस मूवी में एक सीन दिखाया गया, नोटबंदी क्यों हुई, ये मूवी आपको देखनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि नोटबंदी क्यों हुई। क्योंकि जो नोट छापने का पेपर आता था डेलारू, वो सेम पेपर डेलारू पाकिस्तान को देता था और जो अपनी नोट छापने की प्लेट्स थी, ठीक है, वो प्लेट्स की कॉपी पाकिस्तान तक उस टाइम के एक नेता ने और उसके बेटे ने दे दी थी। अब दुबई के अंदर एक छोटा सा होल्ड किया था उन्होंने, जब वहाँ से वो ये प्लेट्स लेके आ रहे थे, उस टाइम उन प्लेट की कॉपी बना के पाकिस्तान को दे दी और पाकिस्तान नकली करेंसी छाप के इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एक तरीके से डैमेज करना शुरू कर दिया। भी नकली करेंसी आने लगी। उस मूवी, जब आप धुरंधर मूवी देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन ये अपनी वीडियो में क्या बताता है कि मशीन ही पाकिस्तान को बेच दी। मतलब कुछ भी मूवी में है कुछ, या तो इसने मूवी देखी नहीं, देखी है तो ये जानबूझ के धुरंधर मूवी के बारे में ऐसी वीडियोस बना रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद में हाँ, अब ये बात करता है उस वीडियो के अंदर मनमोहन सिंह को बोला कि मनमोहन सिंह की छवि खराब कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की छवि कोई नहीं खराब कर रहा, मनमोहन जैसा बंदा नहीं होना। लेकिन मनमोहन को चला कौन रहा था वो भी तो पता है ना, माँ और बेटे का तो तुम नाम ही नहीं ले रहे। जब डेलीगेट्स आते थे बाहर से, कुछ भी विदेशी मेहमान या कुछ भी विदेशी नेता आते तो उनको वेलकम करने के लिए सोनिया गांधी उसको साइड कर देती थी, खुद मिलती थी जाके। तो वो पीएम थे ही नहीं, वो तो डम्मी बैठा के रखा था, सबको पता है। अब यही असलियत जब लोगों के सामने आ रहा है तो मिस्टर जर्मन शेफर्ड ऐसी वीडियोस बनाते हैं और पता नहीं अपना कोर्स बेचते हैं चैट जीपीटी का, कुछ कुछ भी यार। मतलब आप इस उनकी भी अभी भी उससे कमेंट डिलीट नहीं हुए, तकरीबन 25-26 हज़ार कमेंट आ गए थे, ओनली सब्सक्राइबर कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने सब्सक्राइब करके भी कमेंट करना शुरू किया हुआ, बढ़िया वाली बजी है। अब ये ब्रिटिश फर्म सप्लाइंग करेंसी पेपर बैंड, बाद में बैन करते, ये तब की कटिंग दिखा रहा है ये। अब जब आप देखोगे तब ये मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि 26/11 के अटैक्स में वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या गलती की थी, नोटबंदी क्यों हुई थी, 26/11 के अटैक में कैसे उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची थी, कैसे कसाब आया था। ये सब चीज़ें इस धुरंधर मूवी में बखूबी अच्छे तरीके से आदित्य धर ने इस मूवी को बनाया, ठीक है। फिर रहमान डकैत,
हाँ, अब ये बोल रहा है कि रहमान डकैत की इमेज को ग्लोरीफाई किया आदित्य धर ने, ठीक है। लेकिन रहमान डकैत ने 15 साल की एज में अपनी माँ को मारा था, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं। ये चीज़ें मूवी में बखूबी बताया गया है कि उसने अपनी माँ को 15 साल की एज में मारा था। अब जब डकैत, जब वहाँ का जो माफिया होगा उसके पास पैसे होंगे तो वो लाइफ अपनी है वो रॉयल तरीके से ही जिएगा। ये कौन बताएगा इसको? दाऊद इब्राहिम का कभी फटे कपड़े में या किसी तरीके का फोटो देखा क्या इसने? जितने भी बड़े माफिया, पाब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा माफिया था, पाब्लो एस्कोबार को कभी ऐसी वैसी हालात में देखा क्या? तो जो जिस सिचुएशन में और जैसे जिस तरीके से वो रहता था उसी तरीके से ही मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है। सो कोल्ड, क्या मतलब, ये मूवी अगर थोड़े पैसे और कमा लेगी ना तो इसका पूरा गांव जल के राख हो जाएगा, मेरे को पता है, मिस्टर जर्मन शेफर्ड का, ठीक है। अब रहमान डकैत को अगर जैसा था वैसा उसने दिखाया है मूवी में। ये इसकी मूवी के ही मतलब इसकी वीडियोस के ही उसमें कटिंग ले रखी है इसने कि धुरंधर रियल लाइफ उजैर बलोच इनहेरिटेड रहमान डकैत गैंग्स आफ्टर हिज एनकाउंटर प्लेड फुटबॉल विद अरशद पप्पू। मतलब जो चीज़ें थी वो दिखाया गया है उसमें, किस तरीके से वो हवानियत के साथ में वहाँ के जो पाकिस्तानी माफिया वो रहते हैं, लोगों को मारते हैं, किस तरीके से गोलीबारी होती है, उसी तरीके से ही इसमें दिखाया गया, ना कि कुछ अलग। बहुत अच्छे से फिल्माया गया मूवी को, ठीक है। तो भाई ढंग से कुछ अच्छे से प्रोपेगेंडा सेट करो ताकि लोग नहीं पकड़ पाए। लेकिन हर बार ऐसी वीडियोस बनाता है जर्मन शेफर्ड, हर बार ऐसी वीडियो बनाता है कि उल्टा फ़ायदा जिसको होना है उसी को होता है। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये किसकी तरफ से खेल रहा है, आदित्य धर की तरफ से खेल रहा है या फिर अपने अकाउंट की तरफ से खेल रहा है। क्योंकि जब से इसने वीडियो बनाया तो लोगों ने दोबारा कमेंट में लिख रखा है कि दोबारा जाके देखनी पड़ेगी मूवी, क्योंकि इसने वीडियो बनाया तो मूवी ज़रूर अच्छा होगा। तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा, देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिंपल मोटिव क्या था कि ध्रुव जर्मन शेफर्ड जैसे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि वो नेशनल के लिए, देश के लिए जो मूवीज़ बन रही हैं उनको मतलब डिफेम करने के लिए, लेकिन अपने जो बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है वहाँ पे जो इनोसेंट हिंदूज़ मारे जा रहे हैं उनके ऊपर बोलने के लिए इस जर्मन शेफर्ड के पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो देखी है तो मैं तो बोलूँगा 1.5x में करके एक बार उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो देखें, और नहीं भी देखनी तो कोई ज़रूरी नहीं, मैं बोलूँगा कि धुरंधर मूवी ज़रूर देखें। और आप लोगों ने अगर धुरंधर मूवी देखी तो मूवी आपको कैसी लगी, किसका करेक्टर आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।